चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं कार्यक्रम में और आपको बता दें कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। जो हर गरीब को उनके कच्चे घर से उठाकर पक्के मकान में लाने का जो हमारा संकल्प और आज इस योजना की लॉन्चिंग हमारे ऐसे व्यक्ति के हाथ हो जिसका जीवन गरीबों की सेवा के लिए, माता बहनों की सेवा के लिए कृत संकल्पित है। और आज उसी कड़ी में लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय बहनों, आदरणीय भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हर गरीब परिवार के दुखों को दूर करना, हर परिवार के चेहरे पे मुस्कान लाना, यही हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देश में गरीबों के लिए क्रांतिकारी योजनाएं आप लाए हैं। यह आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही अच्छी योजनाओं में से एक रही है। और उसी कड़ी में जोड़ते हुए ऐसे लोग, ऐसी माताएं बहनें, ऐसे भाई लोग जो आवास प्लस या किन्हीं अन्य कारणों से प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं किसी को भी मकान से वंचित नहीं रहने दूंगा, किसी को कच्चे मकान में नहीं रहने दूंगा, सबको पक्की छत मिल सके। इसके लिए आज लाडली बहना आवास योजना का लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मध्य प्रदेश की हर पंचायत की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, किसानों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसी उद्देश्य के साथ कि आप निरंतर गरीब परिवारों के लिए उनके सुख में और दुख में साथ देते रहेंगे, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, पंचायतों की ओर से उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। और अब हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनों के लाडले भैया से निवेदन करती हूँ, आत्मीय निवेदन करती हूँ कि वो अपनी बहनों से आत्मीय संबोधन करें। हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंच पे उपस्थित मेरे अधिकारी साथीगण, मेरी लाडली बहनाओं, प्यारे भाइयों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। शमशाबाद की विधायक राजश्री जी, आज फिर एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वो भारत के लिए भगवान का वरदान है। वो स्वस्थ और प्रसन्न रहकर देश का नेतृत्व करें और दुनिया को भी दिशा दिखाएं, खूब यशस्वी हो, यही प्रार्थना है। और मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बदलना है। हर एक दुनिया में आता तो कोई ना कोई काम करने के लिए आता है। मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि मैं आपकी जिंदगी बदलूं, आपकी तकलीफें दूर करूं, आपकी कष्ट और परेशानी खुद पी जाऊं और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाऊं। इसलिए अनेकों योजनाएं हैं, आज उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक पीएम विश्वकर्मा योजना का कार्यक्रम है जिसमें मुझे अभी जाके जुड़ना है। देखो, मैंने कई बार कहा सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं, परिवार। अच्छा आप बताओ, आपको आपका परिवार लगता हूं कि नहीं? बोल के बताओ, लगता हूं कि नहीं? मुख्यमंत्री थोड़ी हूं, भैया हूं और बेटे बेटियों का मामा हूं।
अब उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बने। तो योजनाएं कई, लाडली बहना उसमें से एक है। लेकिन एक कठिनाई मैंने देखी, गांव में जब हम जाते थे तो कई बहनें मिलती थी, भैया कच्चे घर में पड़े हैं, हमारा मकान नहीं है, हमारे भी कुटी बनवा दो, मकान बनवा दो। देखिए, रोटी के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा के बाद मकान की। बड़ा भव्य बंगला ना हो, लेकिन ऐसा घर तो हो जिसमें अपने बेटे बेटी के साथ सर्दी गर्मी बरसात सब में चैन से रह सके, जिसको अपना घर कह सके। और इसलिए एक आपको याद होगा, मैंने योजना गांव में लेके आया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश में बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का टुकड़ा, बताओ हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं। और इसलिए भू आवासीय अधिकार योजना में अभी लगातार पट्टे देने का काम जारी रहेगा। शहरों में जमीन की कमी होती है, इसलिए जो जहां रह रहे हैं उनको भी पट्टा देने का काम हमने शुरू किया है, चल रहा है वो। और कई जगह गुंडे बदमाश और माफियाओं से हमने जगह छुड़ाई है, जमीन। जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके। लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है। आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब है। तो जगह जगह मिलते थे, भाई हो बहन हो सबके लिए है योजना। परेशान होते थे, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान। और इसलिए हमने तय किया कि एक अलग योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना देंगे। और इसमें जो गरीब भाई बहन रह गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा, क्योंकि मुझे केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग सुन रहे हैं आज, तो मैं इस योजना के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको सारी चीज स्पष्ट हो जाए। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पे रिजेक्ट हो गए, स्वतः रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो गरीब है, वो इसमें जोड़ेंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए, ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है या जो 2 कमरों तक के कच्चे मकान में रहते हैं। अब किसी के पास 10 कमरे हो, 12 कमरे हो और खपरेल के हो तो उनको पात्रता नहीं होगी। 2 कमरों तक के कच्चे मकान में जो रहते हैं उनको पात्रता होगी। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है। अब 12,000 रुपया का मतलब होता है लगभग 1,20,000 और 24 अगर जोड़े तो 1,42,000 तक की जिनकी वार्षिक आमदनी है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा आमदनी है तो वो शामिल नहीं होंगे। और जिनका कोई परिवार का सदस्य आयकर नहीं देता, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है,
वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो पात्र नहीं होंगे। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया समझ गए ना, मोटर, कार, स्कूटर चल जाएगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाला वाहन है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। और शासकीय सेवा में अगर कोई है तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। बाकी सब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। और मेरा सपना है मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई अब टूटी टपरिया में ना रहे, अब झोपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही लेकिन उसका पक्का मकान बन जाए। इसलिए इस योजना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं स्वयं यहां फॉर्म भरवाऊंगा और फिर उस हिसाब से फॉर्म कहां भरे जाएंगे? हर गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में जैसे लाडली बहना के भराए थे वैसे ही भरे जाएंगे। शीघ्र ही शहरों के लिए भी एक योजना लेके मैं आने वाला हूं। शहर में या तो मल्टी बनेगी तो उसमें छोटी सी जगह पे बहुमंजिला मकान बना के वहां दे देंगे, या जिनके बरसों से कब्जे पट्टे सब है उनके लिए भी एक योजना जल्दी बनाई जाएगी। ये योजना भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और एक बात ध्यान रखना, पूरे प्रदेश में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी सरकार, आपका भाई ये योजना ला रहा है तो इस चक्कर में मत पड़ना कहीं नाम जुड़वाने के लिए कोई 100-500 रुपया मांग ले और कोई दे दो। कोई भी गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको फिर किसी भी कीमत पे। लेकिन कहीं चक्कर में मत आ जाना, नहीं बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग, तो उस चक्कर में मत आ जाना। एकदम निःशुल्क आवेदन भराए जा रहे हैं। कहीं गड़बड़ हो तो खबर मिल जाए, तो कोई गड़बड़ करेगा तो मैं सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा बिल्कुल। तो आप सावधान रह के ये आवेदन भरिए और फिर इस योजना का लाभ। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि एक साथ सबको एक साल में नहीं मिल पाएंगे, जो सही बात है। पहले साल में हम 3-4 लाख बनाएंगे, दूसरे साल में 3-4 लाख बनाएंगे, ऐसे करके सबके मकान बनाएंगे। क्योंकि बजट में पैसा जैसे जैसे आता जाएगा बनाते जाएंगे। सूची बन जाएगी, सूची हर गांव में चिपका देंगे कि इनके बनेंगे और उनका नंबर आता जाएगा। सब लोग समझ गए ना? सब बहनें समझ गई, भाई भी समझ गए। अच्छी योजना है। अब एक और फॉर्म आज भर रहे हैं। उस दिन मैं जा नहीं पाया था, टीकमगढ़ से भरवाने वाला था बारिश के कारण। जो मेरी लाडली बहनें और उज्ज्वला रसोई गैस वाली बहनें हैं उनको 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे हम। 450 रुपया। जोर से तो ताली बजाओ। ये तो अपनी जिंदगी बदल रही है। तो उनका भी आज एक आवेदन यहां पे भरेंगे, क्योंकि उस दिन नहीं भर पाया था। उनके आवेदन भी गांव में, अपने अपने गांव में और शहर में, बड़े शहरों में एक वार्ड में 2-2, 3-3 जगह, और छोटे शहरों में वार्ड में 1 जगह भरे जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, कोई कमी ना रहे। बहनें मुझे राखी बांधती है तो मैं यही कहता हूं, राखी के कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब इस योजना का शुभारंभ आप एक क्लिक के माध्यम से करिए। ये हमारा आपसे अनुरोध है। आवास योजना हमारी लाडली बहनों के लिए जो आपने शुरू की है, बहनें इसका इंतजार कर रही हैं। पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा है कि उनके लाडले भैया अपनी बहनों के लिए। क्या नाम है आपका? ममता। और पतिदेव का नाम राजा राम है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं।
और परिवार की वार्षिक आमदनी कितनी है? मतलब 12,000 से कम है 10,000। ये तो ज्यादा लिख दी बहन जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हाँ वार्षिक आय, ठीक है। 1,02,000, ठीक है। पूर्व में कोई योजना से आपको लाभ तो नहीं मिला मकान का? नहीं मिला, ठीक है। फिर आधार नंबर क्या है आपका, जरा एक बार बता दें। आधार नंबर तो यही है ना, 210840543290। बिल्कुल सही भरा है। और समग्र आईडी 2390920302। बढ़िया। और मोबाइल नंबर 8821007859। ठीक है। अभी आपके पास कैसा मकान है? अभी हमारे पास कच्चा मकान है। कितने कमरों का? 2। 2 कमरों का, हाँ। ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना में आपका नाम है? हाँ, अभी तो फॉर्म भराए हैं, ऐसे तो कोई सूची में नाम नहीं है। अच्छा, फॉर्म भरा है, हाँ। ठीक है। नहीं भी है तो अभी बात होगी इसमें। हाँ। ठीक है ममता, आपका नाम पूरा फिर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपकी जानकारियां सही है। इसको अब ऑनलाइन सर इसको सब इकट्ठे जमा होंगे तो फिर जनपद स्तर से उसकी एंट्री, तो इसको मैं दे देता हूँ आपको। लो, बहुत बहुत बधाई ममता को कि उनका पंजीयन स्वयं उनके लाडले भैया ने किया है। अब श्री दीपक बंसल जी से, श्री दीपक बंसल जी आदमपुर छावनी से हमारे बीच हैं। इनके लिए भी इनके आवास का पंजीयन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने खुद कर कमलों से कर रहे हैं। दीपक बंसल। दीपक बंसल कहाँ रहते हैं? आदमपुर छावनी। जनपद पंचायत कौन सी है? फंदा। जिला भोपाल। उम्र कितनी है? 28। और पिताजी का नाम? गेंदालाल। कौन से वर्ग से आते हैं? SC। और परिवार की आमदनी कितनी है? 12,000 से कम ही है सर। 12,000। ये मासिक 12,000 से कम। क्या करते हैं? पुताई का काम करते सर। बताइए। ये वार्षिक आय इनकी 1,00,000 रुपये। वार्षिक आय अगर 12,000 से कम है तो 1,20,000 के आसपास है। ठीक है। किसी योजना में पहले आवास तो नहीं मिला? नहीं सर। और आधार नंबर? 712473356970। ठीक है। समग्र आईडी 46467496। मोबाइल नंबर 9111723031। अभी कैसा मकान है आपके पास? कच्चा है सर। कितने कमरे हैं? एक ही कमरा है सर, एक में चद्दर डली। और परिवार में लाडली बहना की लाभार्थी है? जी पैसा आ रहा है? जी 1250। 12,500 आ रहा है? जी जी सर। अच्छा देखो, पैसा मेरे बहन के खाते में आ रहा है और उनके पतिदेव प्रसन्न हो रहे हैं कि आ रहे हैं साहब। उनका पंजीयन क्रमांक है ना 134888602। ये दस्तखत करवाने पड़ेंगे। यहाँ पर दस्तखत कर ले। अच्छा वो करवा लें, रात्रि भी इनको देंगे सर। इनके दस्तखत कहाँ होंगे? दीपक के? ये इनका शपथ घोषणा के नीचे सर, ये यहाँ पे हो जाएगा सर, हस्ताक्षर अभी दिखाना है, यहाँ यहाँ हस्ताक्षर। पे। ये दस्तखत।
मेरे पैर कोई टेबल बना दिया। बहुत बहुत बधाई हो दीपक जी को, उनके अपने घर का सपना पूरा होगा और उसका पंजीयन उन्होंने खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ किया है। अब निवेदन करूंगी मैं, 15 सितंबर 2023 को लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदाय हेतु योजना शुरू की गई थी। उसका पंजीयन आज यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती शर्मिला बाई को कि वो यहाँ पर आएं और अपना पंजीयन कराएं। सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि प्रक्रिया जारी है और बहनों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर की रिफिल करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पंजीयन कर रहे हैं अपनी बहन का। शर्मिला बाई। बहुत बहुत बधाई शर्मिला को। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उनका पंजीयन किया है और श्रीमती संगीता सोलंकी से भी निवेदन है कि वे मंच पर आएं और अपना पंजीयन कराएं। एक अद्भुत क्षण कि खुद भैया अपनी बहनों के लिए सौगात दे रहे हैं। बहन को उनका पंजीयन का कॉपी देते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत बधाई शर्मिला जी आपको। बधाई। श्रीमती संगीता सोलंकी भी पंजीयन करवा रही हैं। बहनों की बचत होगी, उन्हें आमदनी बढ़ेगी उनकी। लाडली बहना उनकी जो है वो यहाँ पर संगीता सोलंकी पंजीयन करवा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से। प्रक्रिया हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पारिवारिक माहौल और एक आत्मीय संबंध स्थापित करा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और घर परिवार समृद्ध रहें, बहनें सशक्त रहें, इसका पूरा प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना, और अब हम देख रहे हैं कि लाडली बहनों के लिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर
प्रदान करने की योजना का पंजीयन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से कर रहे हैं। 15 सितंबर 2023 को इस योजना का शुभारंभ हो चुका है। ये प्रिंट प्राप्त हुआ। जी हाँ, बहुत जोरदार तालियां हो जाए संगीता सोलंकी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहनों की सुध ली और उनके लिए इतनी सुविधा इकट्ठी की। और इसी तरह हमारी जो बहनें हैं वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकती हैं। बाकी की बची हुई उनकी राशि उनके खाते में सीधे जमा करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सिंगल क्लिक के माध्यम से आपसे निवेदन है माननीय जी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आवास मिलेगा, छत मिलेगी, उनका अपना घर और अपना आंगन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारी लाडली बहनों के लिए ये सौगात दी। आशीर्वाद देते हुए हमारे माननीय। अब मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हो रहा है। सब बहनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी बहनों के लिए उनके जो भोजन के पैकेट हैं वो रखवा दिए गए हैं।